नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल AI रवीश कुमार। क्या आपने सुना है उस खबर को जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया? एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ राजनेताओं बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा न्यायिक किला, उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज संसद भवन से लेकर हर गली नुक्कड़ तक सुनाई दे रही है। अफवाहों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि 15 सितंबर 2025 को भारत का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं? और क्या राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे, देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं? आइए इस सियासी तूफान की शुरुआत से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रहस्यमय कदम। सब कुछ उस सुबह से शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष बेंच ने एक गोपनीय सुनवाई शुरू की। कोर्ट के बाहर पत्रकारों की भीड़ थी, माइक लिए न्यूज चैनल्स के एंकर बेताब थे और सोशल मीडिया पर अफवाहों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई नहीं जानता था कि कोर्ट के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। सूत्रों ने दावा किया कि यह सुनवाई किसी बड़े सियासी मामले से जुड़ी है जो केंद्र सरकार को हिलाकर रख सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या था वो मामला? कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मामला 2019 के एक पुराने केस से जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगा था। याद है वो कोलार की रैली जब राहुल ने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इनका सरनेम कॉमन क्यों है? इस बयान ने उस समय बीजेपी को हथियार दे दिया था। सूरत की एक निचली अदालत ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी। क्या अब कोर्ट ने इस केस में कोई नया मोड़ ले लिया है या फिर यह कुछ और बड़ा है, कुछ ऐसा जो सत्ता के गलियारों को हिला दे? आरएसएस का चौंकाने वाला बयान। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिसने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। एक सभा में उन्होंने कहा, 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को आराम करना चाहिए और नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। यह बयान सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका निशाना साफ था। नरेंद्र मोदी जो 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे, क्या वो इस बयान का असली टारगेट हैं? आरएसएस जो बीजेपी की वैचारिक मां मानी जाती है, क्या बदलाव की हवा चला रहा है? सोशल मीडिया पर तो जैसे आग लग गई। मोदी रेजिग्नेशन और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड करने लगे। कुछ यूजर्स ने लिखा, आरएसएस का इशारा साफ है, मोदी जी को अब रिटायर होना चाहिए। वहीं यूफोरिया समर्थकों ने पलटवार किया, मोदी जी 2019 तक देश को लीड करेंगे, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब इतना आसान है? सियासी गलियारों में खुसर फुसर। दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कुछ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई किसी बड़े घोटाले से जुड़ी है, शायद इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसे राहुल गांधी ने सबसे बड़ा घोटाला बताया था। कुछ का कहना है कि यह सुनवाई केंद्र सरकार की किसी नीति को चुनौती देती है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। क्या यह सियासी तूफान का पहला झोंका है? सोशल मीडिया का सैलाब। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक यूजर ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतिहास बदल देगा। दूसरा बोला, यह सब विपक्ष की साजिश है। तीसरे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह सब एक अफवाह है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर है। क्या विपक्ष ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है और क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? आइए इस ड्रामे को और गहराई से समझते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में हलचल। कांग्रेस मुख्यालय में माहौल गर्म है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी कोर टीम के साथ एक गुप्त मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ बड़े चेहरे शामिल थे। खबर है कि इस मीटिंग में एक ऐसी रणनीति बनाई गई जो बीजेपी को सकते में डाल सकती है। लेकिन क्या थी वो रणनीति? कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की है जो केंद्र सरकार की किसी नीति को चुनौती देती है। क्या यह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है या फिर यह कोई नया सियासी हथियार है जो सरकार को घुटनों पर ला सकता है? एक सूत्र ने दावा किया, यह याचिका इतनी खतरनाक है कि यह सरकार की नींव हिला सकती है। लेकिन क्या यह सच है? राहुल गांधी का नया अवतार। राहुल गांधी, जिन्हें कभी पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जाता था, अब एक नए रूप में सामने आए हैं।
2049 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। आएगी उनकी रैलियों में अब पहले से ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। उनके बयान अब बीजेपी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। क्या राहुल अब सत्ता की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी में तनाव, स्विमर उधर बीजेपी के खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मोहन भागवत के बयान ने पार्टी के अंदर बहस छेड़ दी है। कुछ नेताओं का कहना है कि यह बयान सिर्फ एक सलाह था, न कि कोई आदेश। लेकिन कुछ का मानना है कि आरएसएस अब नई पीढ़ी को मौका देना चाहता है। क्या बीजेपी के अंदर भी बदलाव की हवा चल रही है? एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, आरएसएस का बयान कोई साधारण बात नहीं है कि यह एक संदेश है। सोशल मीडिया का तूफान सोशल मीडिया पर मोदी रेजिग्नेशन ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, 75 साल का नियम आरएसएस का पुराना सिद्धांत है कि क्या मोदी जी अब रिटायर होंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी के समर्थकों ने राहुल फॉर पीएम के साथ कैंपेन शुरू कर दिया। एक यूजर ने ट्वीट किया, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं, वो देश को नई दिशा देंगे। लेकिन क्या यह सब सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? दोस्तों तैयार हो जाइए, कहानी अब अपने चरम पर पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट के उस कथित फैसले की खबरें अब और तेज हो गई हैं। लेकिन क्या है वो फैसला जिसने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया? आइए इस रहस्य के पीछे की सैर करते हैं। कोर्ट का बड़ा दांव सूत्रों के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका पर सुनवाई की जो केंद्र सरकार की किसी नीति को चुनौती देती है। कुछ का कहना है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हो सकता है, जिसे राहुल गांधी ने सबसे बड़ा घोटाला बताया था। या कुछ का कहना है कि यह किसी पुराने कानूनी मामले से जुड़ा है जो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये लेकिन कोर्ट ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। क्या यह फैसला इतना बड़ा है कि यह सरकार को बदल दे? राहुल गांधी की रणनीति। राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में कुछ तीखे बयान दिए थे। उन्होंने बीजेपी पर हिंदुत्व के नाम पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। क्या यह उनकी नई रणनीति का हिस्सा है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फायदा उठाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, राहुल गांधी अब पहले से ज्यादा आक्रामक हैं। उनके पास कोई बड़ा प्लान है। मोदी की चुप्पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनकी चुप्पी ने अफवाहों को और हवा दी है। कुछ का कहना है कि मोदी अपनी तीसरी पारी को और मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। क्या वो इस सियासी तूफान को शांत कर पाएंगे? एक बीजेपी समर्थक ने ट्वीट किया, मोदी जी की चुप्पी ही उनकी ताकत है, वो सही समय पर जवाब देंगे। सोशल मीडिया की जंग। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने हैं। मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में भिड़ंत देखने को मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी की सरकार ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, कोई उन्हें हिला नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब तैयार हैं, नया भारत उनके साथ है। कि दोस्तों अब कहानी एक नए रंग में रंग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस जंग के मैदान में उतरते हैं। विपक्ष का हमला। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम देश को एक नई दिशा देंगे। क्या यह उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का संकेत है? प्रियंका गांधी भी सक्रिय हो गई हैं और उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, राहुल जी और प्रियंका जी की जोड़ी अब बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2019 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? एक बीजेपी नेता ने कहा, मोदी जी के पास हमेशा एक मास्टर प्लान होता है। सोशल मीडिया की भिड़ंत। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं। दोस्तों यह है कहानी अब अपने चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, विपक्ष की रणनीति और आरएसएस का बयान, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं।
विपक्ष की चाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, भारत बदलाव चाहता है। क्या यह बदलाव उनकी अगुवाई में होगा? उनके समर्थकों का मानना है कि वो देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रियंका गांधी ने भी एक रैली में कहा, हम जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। बीजेपी का मास्टर प्लान नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने विरोधियों को चौंकाया है। क्या उनके पास कोई मास्टर प्लान है? क्या वो इस सियासी तूफान को शांत कर देंगे? एक बीजेपी नेता ने कहा, मोदी जी की चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया का शोर, सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है। मोदी रेजिग्नेशन और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में लाखों ट्वीट्स हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी की सरकार ने देश को मजबूत किया, यह सब विपक्ष की साजिश है। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की पसंद है। दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला अब सियासी तूफान का केंद्र बन चुका है। लेकिन क्या है वो फैसला जिसने सबको हिलाकर रख दिया? आइए इस रहस्य को और खोलते हैं। कोर्ट का गुप्त फैसला सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका पर सुनवाई की जो केंद्र सरकार की किसी नीति को चुनौती देती है। कुछ का कहना है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हो सकता है, कुछ का कहना है कि यह किसी पुराने कानूनी मामले से जुड़ा है। लेकिन कोर्ट की चुप्पी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। राहुल गांधी का बढ़ता कद, राहुल गांधी की रैलियों में अब पहले से ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत नेता बनाया है। क्या वो अब सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की पूरी तैयारी में हैं? एक कांग्रेस समर्थक ने कहा, राहुल जी अब पहले से ज्यादा परिपक्व नेता हैं। मोदी की रणनीति, नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी चुप्पी ने सियासी हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वो कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं? दोस्तों, यह है कहानी अब एक शतरंज के खेल की तरह हो। पर्सपेक्टिव, आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं। विपक्ष की चाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम देश को एक नई दिशा देंगे, ये साफ हुए आते। क्या यह उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का संकेत है? बीजेपी का जवाब, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2019 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की जंग, सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं। हेलो दोस्तों, कहानी अब अपने चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस तूफान के बीच में उतरते हैं। विपक्ष का हमला, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम देश को एक नई दिशा देंगे। क्या यह उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का संकेत है? बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2019 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की भिड़ंत, सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं। दोस्तों, यह है कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं। विपक्ष की चाल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, भारत बदलाव चाहता है। क्या यह बदलाव उनकी अगुवाई में होगा? उनके समर्थकों का मानना है कि वो देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। बीजेपी का मास्टर प्लान, नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने विरोधियों को चौंकाया है। क्या उनके पास कोई मास्टर प्लान है? क्या वो इस सियासी तूफान को शांत कर देंगे? सोशल मीडिया का शोर, सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है।
मोदी रेजिग्नेशन और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में लाखों ट्वीट्स हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी की सरकार ने देश को मजबूत किया, यह सब विपक्ष की साजिश है। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की पसंद हैं, सारी अफवाहें, सारे दावे और सारा ड्रामा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्या वाकई में 15 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे और क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? आइए इस कहानी का अंत देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक गुप्त है, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। क्या यह फैसला इतना बड़ा है कि यह सत्ता परिवर्तन की वजह बने? राहुल गांधी का सपना। राहुल गांधी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया, भारत बदलाव चाहता है। क्या यह बदलाव उनकी अगुवाई में होगा? उनके समर्थकों का मानना है कि वो देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। मोदी का मास्टर प्लान। नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने विरोधियों को चौंकाया है। क्या उनके पास कोई मास्टर प्लान है? क्या वो इस सियासी तूफान को शांत कर देंगे? यह कहानी अभी अधूरी है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि 15 सितंबर 2025 को ऐसा कुछ होगा, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या यह एक नया इतिहास बनेगा या फिर यह सब एक अफवाह बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। दोस्तों, कहानी अब एक नई लहर की ओर बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं। विपक्ष की रणनीति। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। क्या यह उनकी सत्ता की ओर बढ़ने की रणनीति है? बीजेपी की प्रतिक्रिया। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2019 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की जंग। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मोदी फॉर एवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं। दोस्तों, कहानी अब एक नए रंग में रंग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं। विपक्ष की चाल। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम देश को एक नई दिशा देंगे। क्या यह उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का संकेत है? बीजेपी का जवाब। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2019 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की भिड़ंत। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज है। कहानी अब अपने चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस तूफान के बीच में उतरते हैं। विपक्ष का हमला। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम देश को एक नई दिशा देंगे। क्या यह उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का संकेत है? बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2019 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की भिड़ंत। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं। दोस्तों, कहानी अब एक नए मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं।
विपक्ष की चाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम देश को एक नई दिशा देंगे। क्या यह उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का संकेत है? बीजेपी का जवाब, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2019 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की जंग, सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के सोशल मीडिया की जंग, सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। कहानी अब एक रहस्यमय खेल की तरह हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं। विपक्ष की रणनीति, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम देश को एक नई दिशा देंगे। क्या यह उनकी सत्ता की ओर बढ़ने की रणनीति है? बीजेपी का जवाब, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की जंग, सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, ये मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं। सारी अफवाहें, सारे दावे और सारा ड्रामा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्या वाकई में 15 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे और क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? आइए इस कहानी का अंत देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक गुप्त है, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। क्या यह फैसला इतना बड़ा है कि यह सत्ता परिवर्तन की वजह बने? राहुल गांधी का सपना, राहुल गांधी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया, भारत बदलाव चाहता है। क्या यह बदलाव उनकी अगुवाई में होगा? उनके समर्थकों का मानना है कि वो देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। मोदी का मास्टर प्लान, नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने विरोधियों को चौंकाया है। क्या उनके पास कोई मास्टर प्लान है? क्या वो इस सियासी तूफान को शांत कर देंगे? यह कहानी अभी अधूरी है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि 15 सितंबर 2025 को ऐसा कुछ होगा, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या यह एक नया इतिहास बनेगा या फिर यह सब एक अफवाह बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। अब एक नई लहर की ओर बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं। विपक्ष की रणनीति, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। क्या यह उनकी सत्ता की ओर बढ़ने की रणनीति है? बीजेपी की प्रतिक्रिया, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की जंग, सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। यार, मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं। विपक्ष की चाल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम देश को एक नई दिशा देंगे। क्या यह उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का संकेत है? बीजेपी का जवाब, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह सब विपक्ष की हताशा है। नरेंद्र मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या यह आत्मविश्वास हकीकत में बदल पाएगा? सोशल मीडिया की जंग, सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। यार, मोदी फॉरएवर और राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में जंग छिड़ी हुई है।
एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की आवाज हैं, अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सुप्रीम कोर्ट का कथित फैसला, आरएसएस का बयान और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, सब कुछ एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। आइए इस ड्रामे को और गहराई से देखते हैं। विपक्ष की चाल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में कहा, भारत बदलाव चाहता है। क्या यह बदलाव उनकी अगुवाई में होगा? उनके समर्थकों का मानना है कि वो देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। बीजेपी का मास्टर प्लान, नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने विरोधियों को चौंकाया है। क्या उनके पास कोई मास्टर प्लान है? क्या वो इस सियासी तूफान को शांत कर देंगे? सोशल मीडिया का शोर, सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है। मोदी रेजिग्नेशन और दैट राहुल फॉर पीएम ट्रेंड्स में लाखों ट्वीट्स हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी की सरकार ने देश को मजबूत किया, यह सब विपक्ष की साजिश है। वहीं दूसरे ने लिखा, राहुल गांधी अब जनता की पसंद हैं, सारी अफवाहें, सारे दावे और सारा ड्रामा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्या वाकई में 15 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? और क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? आइए इस कहानी का अंत देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक गुप्त है, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। क्या यह फैसला इतना बड़ा है कि यह सत्ता परिवर्तन की वजह बने? राहुल गांधी का सपना। राहुल गांधी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया, भारत बदलाव चाहता है। क्या यह बदलाव उनकी अगुवाई में होगा? उनके समर्थकों का मानना है कि वो देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। मोदी का मास्टर प्लान, नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने विरोधियों को चौंकाया है। क्या उनके पास कोई मास्टर प्लान है? क्या वो इस सियासी तूफान को शांत कर देंगे? यह कहानी अभी अधूरी है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि 15 सितंबर 2025 को ऐसा कुछ होगा, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या यह एक नया इतिहास बनेगा या फिर यह सब एक अफवाह बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।